देखिए, बहुत ही दुखद है और आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने देखा कि जो वहां पे लोग हादसे का शिकार हुए मारे गए उनके लिए श्रद्धांजलि शोक सभा करके तब फिर हमने मौन व्रत रख करके तब कार्यक्रम की शुरुआत की। बहुत दुखद है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। दर्जनों जानें चली गई और रेल मंत्री लगातार बहुत देर तक तो छुपाने की कोशिश करते रहे, आंकड़े नहीं बताते रहे। इतने हादसे हो चुके हैं पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी मंत्री जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? रेल मंत्री को खुद जो है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री रहते हुए घटना पर आगे बढ़ के इस्तीफा दे दिया था। मुझे लगता है कि इतने दर्जनों दर्जन हादसे होने के बाद भी अश्विनी वैष्णव जी किस मुंह से इस पद पर बने हुए हैं? उन्हें तुरंत आगे आकर के, राजनीति के तहत ये बात नहीं कह रहा हूं, एकदम बतौर इंसानियत उनको आगे आकर के कह देना चाहिए कि मैं रेल मंत्रालय नहीं चला पा रहा हूं, हादसे नहीं रोक पा रहा हूं, मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें इस्तीफा देके अलग हो जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी किसी और को रेल मंत्री बनाए जो कम से कम रेल मंत्रालय को बचा सके, आगे ले जा सके। असम चीफ मिनिस्टर ने गौरव गोगोई और उनके वाइफ के खिलाफ जो एलिगेशन लगाए गए हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या? देखिए, असम के मुख्यमंत्री झारखंड चुनाव में जब प्रभारी बन के गए थे और वहां की जनता ने उन्हें नकार दिया, उनके कहने पर, उनकी तमाम कोशिश के बाद, पूरा तंत्र लगाने के बाद भी वो झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं बनवा सके। तब से दिल्ली जो है उनसे नाराज है। वो सम्मान उनको मिलना बंद हो गया जो पहले दिया करती थी दिल्ली उनको। तो अब उनको एक नया कुछ ना कुछ शिगुफा खड़ा करना रहता है। बेसलेस बात। भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास जो है वो भरा पड़ा है। आडवाणी जी ने जाकर के जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाए थे, प्रधानमंत्री जी ने जाकर के नवाज शरीफ की बिरयानी खाई थी, उन्हें बुला करके देश में मेहमान बना करके शपथ ग्रहण में बुलाया था, पठानकोट में बुला करके आईएसआई को कदमताल कराया था, परेड कराया था। ध्रुव सक्सेना से लेकर के न जाने कितने भाजपा के कार्यकर्ता भरे पड़े हैं जिन पर इस तरह के आरोप लगे और उन पर क्या कार्रवाई हो रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये नया शिगुफा है जो उछाला गया है असम भाजपा की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, क्योंकि उन्हें पता है आने वाले चुनाव में असम की जनता उनके सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करने जा रही है, इसलिए मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। 5 साल में असम में डेवलपमेंट के नाम पे क्या किया है इसका जवाब दो। भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब दो। आज कैबिनेट बैठाया गया, स्पेशली कैबिनेट बैठाया गया। कितने भी प्रपंच कर लें आप, एक बेसलेस बात को कैबिनेट बिठा करके, मीडिया तंत्र मैनेज करके आप उसको एस्टेब्लिश थोड़ी कर सकते हैं, जो बेफालतू की बात है। और गौरव जी ने भी बहुत विस्तार से उस पर अपनी बात रख दी है। असम की जनता, देश की जनता जानती है कि आने वाले चुनाव में हार की आहट देख करके इस तरह के फालतू के सवाल उछाले जा रहे हैं।